Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. How are you? I hope you are fine. Today we are going to start our important lecture which is related to the chemical properties and reactivity of the alkali metals. In previous lecture we discussed about that the alkali metals and the alkaline earth metals और alkali metals के बारे में मैंने आपको ये बात clearly बताई थी कि group 1 elements is called the alkali metal and other recognition of the alkali metals are the valence shells electrons only the one electrons उनके valence shells के अंदर जो है वो only एक ही इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होगा. दैट आर द रिकग्नाइजेशन ऑफ द अल्कली मेटल्स एंड वी कैन आल्सो से दैट द लिथियम सीजियम एंड लिथियम सोडियम सीजियम फ्रेंशियम एंड दैट ऑल आर द अल्कली मेटल्स एंड व्हिच इज प्रेजेंट इन द ग्रुप फर्स्ट. इन तमाम ग्रुप के एलिमेंट्स के आउटरमोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद एक ही होगी. तो आज हमने इनकी केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करना है और केमिकल प्रॉपर्टी के साथ हमने ये देखना है कि ये किस किस एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करने के बाद कौन सी चीज हमें बना कर देते हैं. सबसे पहले अगर हम डिस्कस करेंगे दैट आर द अकरेंस के कहाँ पाए जाते हैं और किस फॉर्म में पाए जाते हैं. दे आर द वेरी रिएक्टिव. ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं. ठीक है. अच्छा, रिएक्टिव होने की रीजन ये भी है कि इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो इजीली लूज होता है. ठीक है. ये भी इसकी रीजन है कि इसलिए ये रिएक्टिव होते हैं. ऑलवेज अकर इन द कंबाइंड फॉर्म. हम ये बात पढ़ चुके हुए हैं एलिमेंट्स के. एलिमेंट्स मोस्टली हमारे पास जो होते हैं वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, लेकिन ये यहाँ पे जो अल्कली मेटल्स हैं दैट आर प्रेजेंट दैट ऑलवेज अकर इन द कंबाइंड फॉर्म. ये कंबाइंड फॉर्म में आपके पास पाए जाएंगे. व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, अब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैरेक्टर्स क्या है कि मेटल दे हैव टू एबिलिटी टू लूज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल एंड गेट द इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज. अब यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी देखना है कि अल्कली मेटल्स कितने इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं. दीज आर द हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव. ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं एंड दे हैव आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज. इनके पास आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज भी होते हैं. और आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज क्या है या आयनाइजेशन एनर्जी क्या है कि हमारे पास मोस्ट लूजली बॉन्डेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को उनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर से रिमूव कर देना, वो हमारे पास क्या कहलाता है, आयनाइजेशन एनर्जी कहलाता है. तो जरा देखते हैं इनकी रेंजिंग, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि दैट इज ग्रुप स्टार्टिंग फ्रॉम द लिथियम सोडियम रुबीडियम फ्रेंशियम एंड सीजियम. ठीक है. तो यहाँ पर लिथियम का जो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू है दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द एमसीक्यूज पॉइंट विच इज 520 किलो जॉल पर मोल फॉर द लिथियम एंड 376 किलो जॉल फॉर द सीजियम. ठीक है. तो ये दोनों इनकी क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज हैं एंड दोनों मेटल्स हैं, दोनों एबिलिटी रखती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की. बट कौन से इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की एबिलिटी रखती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की एबिलिटी रखती है. Now the next point is that the reaction with water, how the alkali metals are react with the water. इन अल्कली मेटल्स में अगर हम सबसे ज्यादा एलिमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे, कौन सी मेटल का इस्तेमाल करेंगे, विच आर द सोडियम. ठीक है. तो यहाँ पे मोस्टली जो रिएक्शंस होंगे वो सोडियम के साथ होंगे. बट सोडियम इज रिएक्ट विद द वाटर, सोडियम इज रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, सोडियम इज रिएक्ट विद द हाइड्रोजन, सोडियम इज रिएक्ट विद द हेलोजेंस एंड देन नाइट्रोजन एंड देन कार्बन. मतलब ये हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स है दैट इज रिएक्ट विद द अल्कली मेटल्स एंड विच अल्कली मेटल्स वी चूज फॉर द रिएक्टिविटी, वी चूज द सोडियम. तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले हमारे पास है रिएक्शन विद द वाटर. व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द रिएक्शन विद वाटर, दे रिएक्ट विद द वाटर. ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा एट द रूम टेम्परेचर एंड रूम टेम्परेचर क्या होगा, दैट इज कंसीडर 25 सेंटीग्रेड to give the strong alkaline solution and alkaline solution is also called the basic solution. आपके पास बनेगा and hydrogen gas. अब ये जो आपके पास alkaline solution या base का जो solution बनेगा and hydrogen जो gas होगी, that are the main product of this reaction. So we have a sodium which is in the form of the alkali metals and we have a water. Alkali metals react with the water and they form the sodium hydroxide and sodium hydroxide is called the, इसको हम क्या बोलते हैं, ये base है और साथ में कौन सी गैस को रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा. अब सोडियम ने जो है वो डायरेक्टली रिएक्ट कर लिया है किसके साथ, वाटर के साथ. वाटर के साथ रिएक्शन करने पे इसने क्या बनाया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया और कौन सी गैस रिलीज हुई है, हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या हुई है, रिलीज हुई है. नाउ वी टॉकिंग अबाउट दैट द ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहे हैं, अल्कली मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं. यहाँ पे डायरेक्ट रिएक्शन नहीं हो रहा, यहाँ पे थोड़ा सा हमें इनडायरेक्ट वे लेना पड़ रहा है. तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या है, they react with the oxygen. अब they mean that के alkali metals are react with oxygen, first form their oxide, मतलब कि सोडियम
रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो ऑक्साइड बना देगा, मतलब सोडियम के ऑक्साइड्स बना देगा, एंड देन फर्दर दे फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग बेस इन द वाटर, और फिर उसके बाद यही सोडियम के जो ऑक्सीडाइज हैं दैट इज रिएक्ट विद द वाटर मॉलिक्यूल एंड दे फॉर्म द सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज considered as a strong base in the water. So we have a sodium. Sodium is react with the oxygen. इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा. जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या बना देगा, सोडियम ऑक्साइड बना देगा. और जब सोडियम ऑक्साइड फर्दर जो है वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा. वाटर के साथ रिएक्ट करने पे ये क्या बना देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड आर द बेस. Now we have a next reaction with the alkali metals. Alkali metals जो हैं वो रिएक्ट कर रही हैं किसके साथ रिएक्ट करेंगी, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगी. अच्छा, जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगी तो मेरे पास दो रिएक्शंस हैं, एक मैंने जर्नल रिएक्शन है और एक जो है वो अल्कली मेटल्स के साथ है. एंड एम आर द अल्कली मेटल्स, मतलब कोई भी अल्कली मेटल्स हम कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पर. दे रिएक्ट विद द हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगी, ठीक है, एट द रूम टेम्परेचर पर. और हमारे पास रूम टेम्परेचर कितना होगा, 25 सेंटीग्रेड हम कंसीडर कर सकते हैं रूम टेम्परेचर को. वी हैव अ जर्नल एग्जांपल इन द फॉर्म ऑफ अल्कली मेटल दैट इज रिएक्ट विद द हाइड्रोजन. तो ये जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये क्या बना देंगे, हमारे पास जो है 2m एंड H बन जाएगा. और बेसिकली ये हमारे पास क्या है, ये जर्नल इक्वेशन है. लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, सोडियम जो है वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है. तो हमारे पास जब सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा तो बना देगा 2NaH जो है वो बना देगा. सिंपल इज दैट सोडियम इज रिएक्ट विद द हाइड्रोजन, ठीक है. ओके, उसके बाद हमारे पास इसको हम सोडियम हाइड्राइड्स भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दैट आर द रिएक्शन विद द हैलोजेंस. व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द हैलोजेंस, द ग्रुप 17 मेंबर्स इज कॉल्ड द हैलोजेंस, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. और यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है कि हैलोजेंस जो है वो रिएक्शन करेगा, दे रिएक्ट विद द हैलोजेंस, ठीक है. मीन दैट कि अल्कली मेटल्स रिएक्ट विद द हैलोजेंस. अल्कली मेटल्स जो हैं वो रिएक्ट करेंगी हैलोजेंस के साथ. और यहाँ पर हमने कौन सा हैलोजेंस लिया है, दैट आर द क्लोरीन. वी कैन ऑल्सो टेक द अनदर, जैसे कि हम ले सकते हैं ब्रोमीन भी ले सकते हैं, आयोडीन एंड तमाम जो है वो उसकी फॉर्म है. लेकिन उसमें कुछ जो है वो रिएक्शन करेंगे और कुछ जो है वो रिएक्शन नहीं करेंगे. तो दे रिएक्ट विद द हैलोजेंस, ये हैलोजेंस के साथ रिएक्शन करेंगे, गिव द हाइड्राइड्स, ठीक है, हैलाइड्स, सॉरी साथ में क्या बना देंगे, हैलाइड्स बना देंगे एट द रूम टेम्परेचर. एंड रूम टेम्परेचर इज ऑल्सो वी कंसीडर 25 सेंटीग्रेड. अब यहाँ पे वी हैव अ सोडियम विच इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अल्कली मेटल एंड वी हैव अ क्लोरीन विच इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ नॉन मेटल. बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स are react with each other and they form the ionic compound which is a sodium chloride, ठीक है. तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा. एंड सोडियम क्लोराइड को हम आयनिक कंपाउंड भी कह सकते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द, ये हमारे पास क्या है, दैट आर द सॉल्ट. नाउ रिएक्ट विद द नाइट्रोजन. अच्छा, अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो अल्कली मेटल जो है वो डायरेक्टली जो है वो नाइट्राइड्स नहीं बनाती, मतलब नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्राइड्स नहीं बनाएगी. तो इसको करने के लिए वी नीड सम इनडायरेक्ट मेथड. जैसे हमने यहाँ पर ये पहले ऑक्साइड्स बने हैं, फिर उसने वाटर के साथ रिएक्शन करके स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है. तो इसी तरह से जो अल्कली मेटल्स हैं वो कार्बन के साथ भी रिएक्शन नहीं करती, डायरेक्ट रिएक्शन जो है वो नहीं करेगी. हमें इसके लिए जो है वो क्या करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट मेथड को जो है वो क्या करना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा. तो ये आपके पास थे टोटल जो है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज में. यू हैव अ अकरेंस, केमिकल, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद हैलोजेंस, रिएक्शन विद नाइट्रोजन, रिएक्शन विद कार्बन. ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो ये रिएक्शन जो है वो आ जाते हैं. इनमें से बाज औकात कंप्लीटली आ जाते हैं और बाज औकात चूजिंग में आ जाता है, जैसे कि रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद हाइलोजेंस, इस तरह से करें. तो इसमें जो एमसीक्यूज पॉइंट है वो ये दो हैं जो मैंने हाईलाइट यहाँ पर किए हुए. बाकी आपको पता होना चाहिए कि अगर सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो उसका मेन प्रोडक्ट क्या होगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, इन वाटर हाइड्रोजन होगा. तो आपको हर रिएक्शन का जो है वो प्रोडक्ट याद होना चाहिए. तो ये था आज का आपका लेक्चर. आई होप आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा. तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज.